दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आखिर क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो लोग कामयाब हो जाते हैं, या फिर क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कामयाब तो हो जाते हैं बट लाइफ में ठोकर लगने के बाद कभी उठ ही नहीं पाते, या फिर क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आ ही नहीं पाते हैं। वो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, सपने तो बहुत बड़ी देखते हैं, बट सपने देखने के बाद जब ग्राउंड लेवल पर एक्शन करना होता है, परफॉर्म करना होता है, बट वो कभी खड़े नहीं हो पाते, वो कोशिश ही नहीं कर पाते, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। आज हम एक कहानी के थ्रू ये सोचेंगे, ये जानेंगे कि आप और उन लोगों में क्या डिफरेंस है जो कामयाब हो गए। क्या आप सब एक जैसे ही हैं? हम सब एक जैसे ही हैं क्या? जैसे बिल गेट्स है, जैसे अमिताभ बच्चन है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्या हम लोग भी वैसे ही हैं? हमारे अंदर भी वही क्वालिटीज़ है? तो आज हम एक कहानी के थ्रू ये देखेंगे कि हम सभी में सिमिलरिटीज़ क्या है, फिर भी हम पीछे क्यों रह जाते हैं। कहानी कुछ ऐसे है। एक सेमिनार होता है, वहाँ पर बहुत सेमिनार एक स्पीकर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। स्पीकर ने आके उनको एक लेसन देना होता है, जिस लेसन के थ्रू वो ये समझ पाए कि उनकी कीमत क्या है, हर इंसान की कीमत क्या है, वो कैसे आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, तो अपने आप को वो बैक स्टेप क्यों करते हैं। स्पीकर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बट स्पीकर जानबूझ कर लेट आते हैं। स्पीकर ये देखना चाहते हैं कि लोगों के अंदर पेशेंस कितना है। सो स्पीकर बहुत लेट आते हैं और अपने लिए सॉरी फील करते हैं कि मैं लेट आया। बट वो कहते हैं कि आकर आप लोगों को लेक्चर देना और लेक्चर दे के चले जाना, उससे कभी कुछ साबित नहीं होता है। आप दो वक्त के लिए बातें समझते हैं, तीसरे वक्त के लिए बातें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको कोई लेसन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ें समझाने वाला हूँ कि वैल्यू किसी भी चीज़ की कभी कम नहीं होती। ये कहते हुए वो अपने पॉकेट से 500 रुपये का नोट निकालते हैं और 500 रुपये के नोट को ऐसे हवा में दिखाते हुए कहते हैं, मुझ कृपया हाथ खड़े कर दीजिए वो लोग जो चाहते हैं ये 500 रुपये खुद के लिए। तो लगभग धीरे धीरे एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, वो देखा देखी में सारे लोग अपने हाथ खड़ा कर देते हैं और सभी उस 500 रुपये को मांगने के लिए डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो आप सभी मांग रहे हो, चलो मैं कुछ काम करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो 500 रुपये के नोट को लेते हैं और हाथ में ऐसे चिटोर मटोर के बहुत ख़राब कर देते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं, अब बताइए ये 500 रुपये का नोट किसे चाहिए। तो अभी भी सारे के सारे लोगों के हाथ खड़े होते हैं। तो स्पीकर वहाँ पर 2 मिनट और सोचते हैं। वो कहते हैं अरे अभी भी हाथ नीचे नहीं हुए, कंपटीशन तो पूरा का पूरा ही है। ये कहते हुए 500 रुपये को वो फर्श में फेंक देते हैं। फर्श में फेंकने के बाद वो उसे पैरों से मसल देते हैं, बहुत ख़राब कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। उसके बाद वो उसे ग्लव्स पहनने के बाद उठाते हैं और कहते हैं, अब बताओ कि ये 500 रुपये का नोट किसे चाहिए। यकीन मानो दोस्तों, उस हॉल के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसका हाथ नीचे था। अभी भी सभी ने हाथ उठाया था, क्योंकि 500 रुपये वो सबके सब चाहते थे। ऐसे ही 500 रुपये सामने रखने के बाद वो स्पीकर कहते हैं, देखिए आपने अभी भी 500 रुपये लेने की जिद बनाई रखी है, जबकि मैंने इसे धरती में तोड़ा मरोड़ा, इसे धूल खिला दिया, बट आप अभी भी इस नोट को चाहते हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पैसे की एक वैल्यू है। आप इसे किसी भी रूप में किसी को भी दोगे, आपको पता है कि इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की वैल्यू है, आप अभी भी इसे लक्ष्मी मानते हैं। तो लोग उसे गौर से समझने लग गए। तो उन्होंने कहा, दोस्तों ऐसा ही होता है, आप हमेशा अपने आप को डिवैल्यूड समझते हैं, डिवैल्यूड करते हैं। आप भी बिल्कुल इस नोट के तरह हो, बल्कि इस नोट से बहुत ज़्यादा वैल्यू है आप लोगों में। आप हमेशा जैसे ही अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, आप कुछ करने से घबरा जाते हो, जैसे अपने दिमाग में पहला सोच लाते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, बस उसी वक्त आपकी वैल्यू गिरती है। इंसान ही एक लौता ऐसी करेंसी है जिसकी वैल्यू वो खुद बढ़ा सकता है। अगर आप चाहो तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ताकत के साथ हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। जब आपने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं ही करूँगा, आपकी वैल्यू हर वक्त बढ़ती रहेगी। हर बॉस चाहेगा कि आप जैसा एम्प्लॉय हमारे पास हो, जो हर चीज़, हर चैलेंज के साथ लड़ना चाहता है। आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती अगर आप खुद अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते हो। इस चीज़ से हमको ये चीज़ समझ में आता है कि हमें कभी भी अपने आप को नेगेटिव रास्ते में नहीं देखना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करो कि हर चीज़ के लिए हर चीज़ को पा सको। जब
अगर आप जब कुछ करने के लिए जाओगे, कुछ कोशिश करोगे, किसी चीज़ को पाने की जिद्दत रखोगे, तभी जाके आपको फेलियर्स होंगे। जब आपको फेलियर्स होंगे तब आप समझोगे कि यहाँ पर मैं कहाँ पर गलत कर रहा था। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कभी फेलियर नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। और एक अच्छा इंसान होने के लिए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए, एक अच्छा कामयाब इंसान होने के लिए आपको फेल होना ज़रूरी है। फेल होंगे तो कामयाब भी होंगे। फेलियर से कभी मत घबराइए दोस्तों। फेलियर हमेशा पहली सीढ़ी होती है आपके टॉप ऑफ द टॉप बनने के लिए। फेलियर हमेशा पहली सीढ़ी होती है आपके टॉप ऑफ द टॉप बनने के लिए।